Hello everyone, welcome to my new YouTube video. So in this video I will explain you the concept from chemical bonding chapter. तो क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में ये आता है कि why PCl5 is existed but not NCl5 is existed. Okay, कि PCl5 अपनी शेप बनाता है, ज्योमेट्री शेप बनाता है, वेयर एज NCl5 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जबकि दोनों सेम है फिर भी नहीं एग्जिस्ट करता है NCl5. तो क्वेश्चन यही है कि NCl5 वाई वॉज नॉट एग्जिस्टेड, वाई वॉज नॉट एग्जिस्टेड, भाई क्यों नहीं करता है एग्जिस्टेड. क्वेश्चन तो यही है. तो सबसे पहले ना हम यहाँ पे एक PCl5 की एग्जिस्टेंस का प्रूफ देखते हैं कि वो किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, क्या रीजंस हैं कि PCl5 एग्जिस्ट करता है. तो चलिए हम PCl5 का एक हाइब्रिडाइजेशन लिख लेते हैं एक बार. तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ P का एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 15. और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो वो कुछ ऐसी दिखती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. ओके, तो अब देखो मैंने ये लिख लिया है. तो मैं यहाँ पे अब उसकी ग्राउंड स्टेट लिखने जा रही हूँ. ग्राउंड स्टेट हमारी कुछ ऐसी दिखेगी. सॉरी गाइस, यहाँ पे 3 आएगा, कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी. ठीक है, अब यहाँ पे बोला है हमें कितने वो करने हैं, Cl5 लगाने हैं. तो यहाँ पे 5 Cl लगाने के लिए जगह तो कम पड़ रही है ना, तो इसको एक्साइट होना पड़ेगा. तो अब उसकी एक्साइटेड स्टेट को लिख लेते हैं. तो एक्साइटेड स्टेट हमारी कुछ ऐसी आ जाएगी, समथिंग लाइक दिस. ओके, अब बारी आती है यहाँ पे एक बहुत ही अलग चीज़ होने की. यहाँ पे हमारा आ जाएगा d ऑर्बिटल. क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा d ऑर्बिटल. ये हमारा 3p ऑर्बिटल था, ये हमारा 3s ऑर्बिटल था, ये हमारा आ जाएगा 3d ऑर्बिटल. तो हमारा जो एक 3s के अंदर था वो इधर चला जाएगा. अब यहाँ पे Cl कंबाइन हो जाएंगे. यहाँ पे एक हमारा Cl आ जाएगा एंड अगेन हमारा यहाँ पे एक Cl आ जाएगा, एक यहाँ पे Cl आ जाएगा, एक इधर Cl, देन एक इधर Cl. तो वाओ, इट इज़ सो सिंपल. हमने यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे 0 लोन पेयर है. तो हमारे पास कितने बॉन्ड पेयर हुए, 1 2 3 4 5. दैट्स मीन हमारे पास 5 बॉन्ड पेयर हुए. दैट्स मीन इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आती है ऑर्बिटल्स की वो आती है sp3d. ओके, तो ये एग्जिस्ट करता है. वाओ, सो नाइस. ओके, तो अब इसकी ज्योमेट्री शेप भी बना लेते हैं एक बार. तो ये हमारा P है, ये हमारे Cl है, एक ऊपर Cl है, एक नीचे Cl है. इसकी शेप का नाम होता है, शेप कह लो या ज्योमेट्री कह लो, बिकॉज यहाँ पे 0 लोन पेयर है तो हमारी शेप और ज्योमेट्री एक जैसी होगी. तो इसकी शेप की बात की जाए वो होती है, तो शेप होती है हमारी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल. ओके, तो चलिए हमने ये तो देख लिया किस तरीके से एग्जिस्ट करता है. तो यहाँ पे हुआ क्या था, एक्साइट करते वक्त हमारा 3d ऑर्बिटल आ गया था, तो ये इसने अपना फॉर्मेशन बना दिया. दैट्स मीन ये एग्जिस्ट करता है. ओके, सो अब बात होगी NCl5 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता. ये एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है कि NCl5 क्यों नहीं एग्जिस्ट करता. तो चलिए अब इसका आंसर बताती हूँ कि NCl5 क्यों एग्जिस्ट नहीं करता. ये बहुत ही सिंपल टर्म्स में है, आपको एक बारी में ही समझ आ जाएगा कि क्यों है ऐसा. अब हम यहाँ पे NCl का एटॉमिक नंबर देखिए कितना होता है, 7 होता है. ओके, 7 होता है. इसकी सिंपल ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी दिखती है, 1s2 2s2 2p3. ओके, 7 हो गए. उसके बाद इसकी ग्राउंड स्टेट को लिख लेते हैं. सब कुछ लिखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको समझ आएगा, नहीं आया वरना तो समझ नहीं आने वाला. ठीक है, इन दोनों को लिखेंगे ग्राउंड स्टेट में. ये आगे 2 इलेक्ट्रॉन इधर, यहाँ पे आगे 3 इलेक्ट्रॉन, एक इधर एक इधर एक इधर. अब देखिए 5 कराने हैं तो 1 2 3 4 तो आ जाएंगे, 5वां कहाँ आएगा. उसके लिए हमें d ऑर्बिटल बनाना नहीं है. यही तो आंसर है कि NCl5 क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज यहाँ पे वैकेंट डी शेल है. ओके, वैकेंट है.
यहाँ पे अनअवेलेबिलिटी है डी ऑर्बिटल की, बिकॉज अगर हम अपनी टेबल के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास 2 के अंदर यहाँ पे हमारे पास 2s था, यहाँ 2p है, तो यहाँ 2d आना चाहिए ना, तो 2d की अवेलेबिलिटी नहीं है हमारे पास, इसलिए यहाँ पे क्या, ये वैकेंट शेल है, तो यहाँ पे हम अपना एक इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, दैट्स मीन हम यहाँ पे एक्साइट नहीं करा सकते, यहाँ पे एक्साइट स्टेट नहीं आ सकती, अवेलेबल ही नहीं है, बिकॉज क्योंकि देखिए डी ऑर्बिटल नहीं एग्जिस्ट करता इसके अंदर। कैसे, हम एक टेबल पढ़ते हैं, आप सबने देखा होगा, हम ये वाली टेबल पढ़ते हैं, 1s 2s 2p 3s 3p 3d, देन 4s 4p 4d 4s, तो हम उसको कुछ ऐसे वर्क कराते हैं, तो क्या आपको यहाँ पे डी दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, दैट्स मीन हमारे पास 2 के अंदर डी एग्जिस्ट ही नहीं करता, यहाँ पे अनअवेलेबिलिटी है, वैकेंट है, कुछ भी कह सकते हैं, तो इस वजह से हमारा जो NCl5 है वो एक्साइट नहीं कर पाता, जिसके थ्रू हमारे जो 5 Cl है वो यहाँ पे नहीं पुट हो पाते, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओके, तो यही था हमारा आंसर। अब एक बार आंसर अच्छे से लिख देती हूँ, ड्यू टू unavailability of vacant cell। ओके, वैकेंट सेल की अनअवेलेबिलिटी के कारण यहाँ पे नहीं बन पाता, नो एग्जिस्टेंस ऑफ NCl5। ओके, तो दिस वॉज अवर आंसर कि NCl5 क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, तो यही था हमारा आंसर कि NCl5 क्यों एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को ज़रूर लाइक करते जाना। आप लोग व्यूज़ तो दिखा देते हो बट लाइक नहीं करके जाते हो, मेरी मेहनत का कुछ तो रिजल्ट आना चाहिए ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।